नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। आज मैं बात कर रहा हूँ किडनी की पथरी की समस्या के बारे में। किडनी की पथरी की समस्या के बारे में आज मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसमें मैं बताऊँगा किडनी में पथरी की समस्या कैसे हो जाती है, इसके क्या कारण हैं, ये कैसे ठीक होती है, इसके क्या साइन सिम्पटम होते हैं, किडनी का दर्द हमें बॉडी में कहाँ महसूस होता है और किस तरह की समस्याओं में हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर मैं क्रमवार बात रखूँगा। दोस्तों, किडनी की समस्या बहुत ही आम है। काफ़ी सारे लोग किडनी की समस्या से परेशान रहते हैं। मेरे डेली की प्रैक्टिस में कम से कम 2 से 5 और 10% तक लोग किडनी की समस्या से जुड़ी समस्याओं को लेके आते हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि किडनी की पथरी की समस्या में होम्योपैथी बहुत ही सरल और अचूक दवाइयाँ रखती है। मित्रों, प्रत्येक शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं। एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है और इन दोनों किडनियों की नीचे एक पतली नली होती है जो नीचे एक थैले के रूप में दिखाई देती है। वो कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। जहाँ पीठ में रिब्स ख़त्म हो जाती हैं, उसी के जस्ट नीचे दोनों तरफ, एक लेफ़्ट में एक राइट में, किडनी की उपस्थिति होती है। इन किडनी का कार्य है ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छानना, जैसे यूरिया, जैसे कई तरह के साल्ट्स और कई अशुद्धियाँ। लगातार किडनी में इन अशुद्धियों को छानते छानते जब ऑक्सलेट और यूरेट्स के कण भी छन छन के वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मित्रों, ये स्थिति तब बनती है जब लगातार पानी की मात्रा कम ली जाए। लगातार पानी की कम मात्रा लेने से वहाँ पर किडनी में उपस्थित ये छोटे छोटे क्रिस्टल लगातार छनने की प्रोसेस में बनते रहते हैं। इन ऑक्सलेट और कार्बोनेट्स के क्रिस्टल और भी कई तरह के क्रिस्टल्स लगातार छनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों क्रिस्टल जब लगातार एक स्थिति में एक जगह पे जमा होने लगते हैं, वहीं पे इकट्ठे होने लगते हैं। मित्रों, किडनी में ऑक्सलेट और कार्बोनेट के क्रिस्टल लगातार छनते रहते हैं और छनते छनते वहाँ पे जब कोई क्रिस्टल रुक जाता है तो जो बाहर छनने की प्रोसेस में और नए क्रिस्टल आ रहे हैं, वहीं वो भी उसी जगह पर उसी क्रिस्टल के ऊपर और डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये डिपोजिशन इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हम स्टोन के रूप में जानते हैं। ये स्टोन की साइज़ कितनी भी हो सकती है। 2, 3, 4 mm तक के स्टोन में जनरली दर्द नहीं होता। 2 से 3, 4 mm तक के क्रिस्टल्स स्वतः ही किडनी से यूरेटर के माध्यम से बॉडी के बाहर निकलते रहते हैं और पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ये क्रिस्टल्स की साइज़ बढ़ जाती है तो वो वहाँ पर फंसने लगते हैं। फंसते फंसते जब उनकी स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो किडनी में भी फंसने लगते हैं और किडनी की सामान्य परिस्थिति को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। ऐसे समय में तेज़ दर्द होता है और किडनी से रिलेटेड कोई भी नई समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसी समस्या में किडनी का पर्टिकुलर दर्द होता है जिसको रीनल कोलिक कहते हैं। ये एक तरह का पीछे से, पीठ के पीछे से आगे की तरफ और नीचे की तरफ आने वाला दर्द है, जिसको किसी भी डॉक्टर को समझने में देर नहीं लगती। अब हम बताएंगे कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो किडनी में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। होम्योपैथिक में किडनी से स्टोन निकालने के लिए कई सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उन सारी मेडिसिन्स में एक दवा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है वर्वेरिस वल्गैरिस। किडनी के इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है, ये पीठ दर्द को ख़त्म करती है। साथ ही साथ इस दवा के लगातार सेवन से किडनी में यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है। इन सारी कंडीशन को जब लगातार दवा लेते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि किडनी से स्टोन निकल जाती है। ये बहुत ही सिद्धस्त दवा है और इस दवा का प्रभाव एक जनसाधारण के लिए भी जानकारी में है। साधारण लोग भी किडनी के लिए स्टोन में इस दवा का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह में ही इस दवा को लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है जो किडनी स्टोन के लिए बहुत ही शानदार है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के द्वारा भी किडनी की पथरी निकल जाती है। ये भी बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिनको कोई ना कोई पेट की समस्या बनी रहती है। लाइकोपोडियम अगर राइट साइड किडनी में स्टोन है तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव करती है। वहीं अगर वर्वेरिस वल्गैरिस की
किडनी से रिलेटेड साइट की बात करें तो वह लेफ़्ट साइड की किडनी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इनके अलावा कैंथेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। कैंथेरिस दवा में पेशेंट को लगातार पेशाब में जलन बनी रहती है, पेशाब की स्थिति रुक रुक के आती है, पेशेंट को लगातार दर्द की वजह से बहुत ही तकलीफ़ होती है, पेशेंट के पेशाब की स्थिति बहुत ही भीषण होती है, यहाँ तक कि उसमें ब्लड की संभावना भी बन जाती है। पेशेंट की पेशाब जो है वो लाल से कलर की होने लगती है। उस जलन की स्थिति में जब पूरी तरह से पेशेंट चलने के लिए निढाल हो जाता है, पूरी तरह से त्रस्त हो जाता है किडनी के दर्द की वजह से और पेशाब में जलन की वजह से, तब ये दवा कैंथेरिस दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। ये बहुत ही अच्छी तरह से पेशेंट के दर्द को चुटकियों में मिटा देती है, साथ ही पथरी से जुड़ी समस्या को भी हटाने की पूरी क्षमता रखती है। और भी दवाइयाँ जैसे सारसापरेला, यूवाओर्सी, ओसिमम कैन और भी कई दवाइयाँ हैं, कैलकेरिया कार्ब बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इन सारी दवाइयों को भी हम किडनी की समस्या के लिए ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें होम्योपैथिक दवाई में सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण है। सिम्टम के टैली करने पर ही ये दवा रामबाण जैसा इफेक्ट करती हैं। तेज़ भीषण दर्द में जब किडनी का दर्द होता है तो हमारे लिए उस टाइम में होम्योपैथिक दवाई के साथ कभी कभी एलोपैथिक दवाई का भी सेवन कर लेना चाहिए। इस समय पेशेंट की स्थिति काफ़ी सीरियस हो जाती है, वह दर्द से परेशान हो जाता है, वहाँ कुछ समय तक अन्य दवाइयों के साथ बाद में पुनः होम्योपैथिक दवा ले, जिससे उसकी पथरी निकल सकती है। अब हम बात करेंगे वो सारी परिस्थितियाँ जो किडनी की प्रॉब्लम को घटा या बढ़ा सकती हैं। ध्यान रखें किडनी की समस्या या रीनल स्टोन की समस्या बढ़ने पर हमें हरे पत्तीदार सब्जियां नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें कार्बोनेट्स और ऑक्सलेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये किडनी में स्टोन की समस्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ पेशेंट को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी की मात्रा पेशेंट की दवा की ताकत को बढ़ा देती है, इसलिए पानी की कभी कमी ना करें। पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी, पेशेंट्स को पथरी की निकलने की संभावना भी उतनी ज़्यादा रहती है। इनके अलावा हल्का घूमना, टहलना और खाने में ध्यान रखें अपना। इसके अलावा पेशेंट्स को दर्द के समय रेस्ट की सलाह दी जाती है। जब तक पेशेंट को दर्द रहता है वह रेस्ट करे, जैसे जैसे दर्द कम हो जाता है दवाई लेता रहे और वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कुछ परिस्थितियों में किडनी के दर्द की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे समय में स्टोन के दर्द की समस्या ना बढ़ पाए, इसके लिए हमारे लिए वज़न नहीं उठाना चाहिए। जो लोग वज़न उठा लेते हैं तेज़ी से, उनके अंदर खिंचाव की वजह से दर्द फिर से उखड़ जाता है। इस वजन हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन वाले खाना से भी कभी कभी किडनी की स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन साधारण स्थितियों में पानी की ज़्यादा मात्रा पीने से किडनी की समस्या हल होने लगती है। इन दवाइयों के साथ साथ इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ जानकारी है जो आपको किडनी की समस्या से बचाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।